जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। और आपके चैनल पर मैं ये वीडियो जो लाया हूं दोस्तों, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए लाया हूं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं दोस्तों, इतनी वैकेंसियां आई हैं, आप देखिए एकदम एग्जाम में लग जाइए। और आप एग्जाम में जब लग जाएंगे दोस्तों तो आप बहुत अच्छा कर जाओगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि सबसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि एग्जाम में अपने आत्मविश्वास को कैसे बनाए रखें, कैसे आत्मविश्वास को बनाए रखें कि हम किसी एग्जाम को बहुत बेहतर तरीके से पास कर सकें। आपका एक शेड्यूल होना चाहिए दोस्तों। शेड्यूल कहने का मतलब मेरा यह है कि अपने अंदर अगर विश्वास चाहते हैं कि नहीं कि मैं इसे पास कर जाऊं, आपको पूरे विषय पर फुल एकदम अच्छे से आपको सबसे पहले जानना है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैंने पूरी आशा और उम्मीद से आपके मनोबल को बढ़ाने की कोशिश की है दोस्तों, कि मैं मेरी तरफ से जितना भी सहयोग हो सके मैं आपको सहयोग दे सकूं दोस्तों। जब हम लोग कहते हैं कि जब एग्जाम की क्लियरेंस आती है तो बहुत सी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, तो उस दिक्कतों से दूर करने के लिए मैं आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूं दोस्तों। देखो, हम भी जब तैयारी करते थे, जब हम भी टीचिंग कराते थे, पढ़ाते थे जब गांव पर, तो होता ये था दोस्तों कि हम लोग पढ़ाते पढ़ाते इतना हम लोग को अनुभव होने लगा धीरे धीरे कि कौन सा एग्जाम में कौन सी सब्जेक्ट को कितना महत्व देना है। जब तक आप अपने आप को स्थिर रखकर अपने आप को विचार ना करेंगे दोस्तों, तो अपना आत्मविश्वास को ना बना पाएंगे। आत्मविश्वास को बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप पर भरोसा करना होगा और ये ठानना होगा दोस्तों कि नहीं, मैं ये कर सकता हूं। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर हर एक लोग को उतना ही समय मिलता है। 24 घंटे आपको भी मिलते हैं, 24 घंटा मुझे भी मिलता है, लेकिन 24 घंटे में हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। अगर हम उस समय को अच्छे तरीके से अच्छे समय के लिए लगाते हैं तो हमारा सदुपयोग कहलाता है दोस्तों। लेकिन हम जब किसी चीज को क्या करते हैं, टालने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि आज नहीं करूंगा, मैं कल करूंगा। जब ऐसी चीजें हमारे अंदर पनप जाती हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं दोस्तों। और उस गलती से हमें क्या होना है, दूर भागना है दोस्तों। कभी भी कुछ भी कल पर न टालना दोस्तों। आप क्या करना है, जो ठानना उसको उसी दिन से स्टार्ट करना है दोस्तों। मैं आपसे यही कहता हूं, जब आप अपने अंदर जब किसी चीज को आप लगन से पर डे करने लगोगे, सदुपयोग रूप करने लगोगे, तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास जगने लगेगा दोस्तों। आपको महसूस होने लगेगा कि मैं ये कर सकता हूं। और जब आपके अंदर ये महसूसपन होने लगेगा तो उस दिन सच में आप करने लगोगे दोस्तों। और सच में अपने आप में एक चीज छवि यानी कि एक चीज जोश भरा हुआ अपने अंदर महसूस करेंगे दोस्तों। जब हम लोग भी तैयारी करते थे, इलाहाबाद जाते थे, तो इलाहाबाद में हम लोग का भी क्या करता, बड़ा मन विचलित होता था कि हम यहाँ जाएं वहां जाएं, ऐसे करें वैसे करें। लेकिन मैंने लास्ट में मुझसे किसी ने कहा कि कहीं यहाँ वहां जाने से बेहतर है कि अपने आप पर फोकस करो। मैंने वहां पर क्या किया, अपने समय का सदुपयोग किया दोस्तों। फिर मैं अपने गांव में क्या किया, अपने बहुत से ऐसे बच्चों को क्या क्या मोटिवेट करने की कोशिश की। और मैं ये चाहता था, मेरी ये पूरी लगन से मैं ये चाहता था कि मेरी माध्यम से जिसका भी भला हो सके मैं उसका भला कर सकूं। इसीलिए मैं ये प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट किया। आज मैं इस जॉब में हूं। जॉब के साथ साथ मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। और इस चैनल से मैं ये चाहता हूं कि जो सभी लड़के इस मुकाम को हासिल करें, जो कोचिंग की फीस ना दे पाते हैं या किसी वश कारणवश कोचिंग तो जाते हैं लेकिन उनको बेस्ट मटेरियल नहीं मिल पाता है, क्या एग्जाम में आता है क्या एग्जाम में नहीं आता है, उनको बेहतर तरीके से नहीं मिल पाता है। मैं अपने एक छोटे से प्रयास के साथ मैं अपने प्यारे दोस्तों और मित्रों से आशा उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। तो मैं 100% नहीं लेकिन 90% ये मेरा वादा है कि आप जब भी एग्जाम दोगे तो कहोगे कि नहीं कि इस क्लॉस से फंसा था। आत्मविश्वास उसी का बना रहेगा जो अपने समय का सदुपयोग करेगा। अब अगर अपने समय का आप सदुपयोग नहीं करते हैं दोस्तों, अगर अब भी अगर आपको लगता हो कि नहीं मैं आएगा तो मैं कर लूंगा, तो इस हालात में आप न जीना दोस्तों। आत्मविश्वास तभी होता है जब हम समय का सदुपयोग करते हैं। अब हमारा आता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम कैसे पास करें। उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम पास करने के लिए सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रणनीति ये होती है दोस्तों कि जो हमारा सिलेबस होता है
वो एक विधिवत तरीके से आना चाहिए और जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो सिलेबस के अनुरूप है। आपका नोटिफिकेशन में देखते हैं कि सिलेबस आता है और सिलेबस में क्या क्या पढ़ना होता है, उस सिलेबस के अनुसार अगर आप पढ़ाई करते हो दोस्तों, आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा। जब हम भी एग्जाम की तैयारी कराते हैं तो हमको क्या पता है कि नहीं कि कौन से एग्जाम में क्या आता है। तो आपको जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो मुझसे बेहतर तो कोई जानता नहीं होगा कि नहीं कि उत्तर प्रदेश पुलिस से भी एग्जाम में क्या कैसे और क्यों पूछता है। हम इसमें जब भी आते हैं तो सिलेबस के अनुरूप अगर तैयारी करते हैं दोस्तों तो हम बहुत बेटर कर जाते हैं। लगता है कि नहीं कि हम उसे कर जाएंगे और उस करने की स्थिति को क्या करते हैं, पैदा करते हैं। अगर एक सही दिशा में अगर आप तैयारी करते हैं तो समझिए कि आप एग्जाम की एक क्षणिक रणनीति के साथ, छोटे से उद्देश्य को लेने के साथ आप उसको प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। हम लोग आपसे यही उम्मीद करते हैं कि जब हम आपको दिशा निर्देश देते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, आपके लिए छोटा सा सहयोग देने की भावना इसलिए रखते हैं क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मेरी तरफ से आपका क्या हो जाए, कुछ ना कुछ मदद हो जाए। मेरी आशा और उम्मीदें हमेशा आपसे जुड़ी हैं दोस्तों। हमारा काम है आपको पढ़ाना, आपका काम है हमसे पढ़ना। आप अगर पढ़ रहे हो तो आप लोग एग्जाम क्लियर करोगे। सबसे पहले एग्जाम पास अगर करना उत्तर प्रदेश पुलिस का, आप सिलेबस के अनुसार पढ़िए, क्या पढ़ना है उसे जानिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। आपके पास समय मात्र 60 दिन के मात्र चल के चलो। ये 60 दिन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब मैंने स्टार्ट किया था ये बैच, तो मैंने शुरू में कहा था कि आप अपनी तैयारी में लगे रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। तो हमारा उद्देश्य ये था कि हम आपको कुछ बनाने चाहते थे, आपको पहले से ही आग्रह यानी पहले से सतर्क कर रहे थे कि सतर्कता ही सबसे बड़ी क्या होती है, रणनीति होती है। अगर आप सटीक रणनीति से एग्जाम पास करना चाहते हैं तो सतर्क हो जाइए और सही दिशा में अपने आप को ले जाइए दोस्तों। फिर हमने तीसरा दिया है कि यूपीपी में किस विषय पर कितना वक्त दें। ये बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है तब के लिए जब लड़का शुरुआत से स्टार्ट करता है। तो देखो मैं जब भी पढ़ाना स्टार्ट करता हूं, जब भी मैं गांव में भी पढ़ा रहा था, चाहे गांव में पढ़ा रहा था और पढ़कर भी उसी तरह सिलेक्शन लिया मैंने भी। और सिलेक्शन लेने का सबसे मूल मंत्र होता है अपने आप पर समय देना, अपने खुद को समय देना। अगर आप अपने खुद को समय दोगे तो मैं पक्का कर रहा हूं कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और मेरा जो कहने का मतलब यूपीपी में किस विषय पर कितना वक्त दे, तो आप जानते हैं कि इस विषय में आपका सब कुछ है। मैथ है, रीजनिंग है, फिर क्या है, हिंदी है, फिर आपका जीके एंड जीएस है, यानी कि आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस है। और जीके में आपका करंट अफेयर्स भी आ जाता है और यूपी स्पेशल भी इसी में आ जाता है। तो आपकी एग्जाम की जो दृष्टि से सिलेबस है, मैं उस सिलेबस से आपको क्या करता है, रिलेटेड पूरा पढ़ाता हूं और सोचता ये हूं कि आपका सिलेक्शन अच्छे तरीके से। मैथ के जो क्वेश्चन है आप जानते हैं कि इन दोनों को मिलाकर और इन दोनों को मिलाकर आप जानते हैं टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, तो 75 क्वेश्चन इसके होंगे, 75 क्वेश्चन इसके होंगे। टोटल आप जानते हो कि आपके 150 नंबर इसका होगा तो 150 नंबर इसका होगा। लेकिन समय किस पर अधिक है? देखो दोस्तों, समय जो है टोटली इस पर आपको 4 घंटे देना है, एग्जाम की दृष्टि से 4 घंटे बस। और इस पर क्या है, 4 घंटे देने के बाद आप क्या करो, इसको आप दिन में रिवाइज करना स्टार्ट करो, पढ़ो उसे, दोहराओ। जब समय उसे दोगे आप किसी भी विषय को तो आप बहुत अच्छा कर जाओगे। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा, अपने अंदर आत्मविश्वास जगाइए, समय का सही सदुपयोग करिए और यूपी पुलिस की एग्जाम को पास करने के लिए उसके सिलेबस के अनुरूप पढ़ाई करिए और गलत रास्ते पर, गलत मार्गदर्शन पर ना चलिए दोस्तों। मेरी आशा आपसे है, मैं आपको से उम्मीद करता हूं कि इस क्लास से आपको क्या करो, बहुत अच्छे से तैयारी कराकर उस एग्जाम तक ले जाऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके मटेरियल को देखिए, क्या मटेरियल सदुपयोग है, आपको उपयोगी है।
अगर उपयोगी है तो आप चैनल को क्या करिए, ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।